लास्ट एपिसोड में सुलेमान साहिब ने फजल बख्श को अपने मकान से निकाला, तो इस एपिसोड में जहां उनका घर सुना नजर आया, वहीं ड्रामा भी फीका पड़ गया। इस किस में कुछ जान उस वक्त नजर आई जब शाहमीर ने जुबैदा सिकंदर की ग्रेव को गवाह बनाकर फजल बख्श का नकाब अपने चेहरे से हटा दिया। उसने शिब्रा को अपनी असलियत बता दी। शाहमीर की ड्रेसिंग, एक्सपेंसिव गाड़ी और जुबैदा सिकंदर की कब्र। शिब्रा को शाहमीर की बात पर फौरन यकीन आ जाता है। उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि फजल बख्श उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक की शदीद कमी महसूस होती है। जब शाहमीर अपनी हकीकत एक्सपोज करता है तो बैकग्राउंड में सन्नाटा ही रहता है, हत्ता कि शिब्रा के दिल को धचका लगने की अलामती आवाज तक नहीं सुनाई देती। ये ईरानियन डायरेक्शन का स्टाइल है, लेकिन इस सीन में डायरेक्शन का मायार वो तो नहीं, इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा ले लिया जाता तो सीन का इम्पैक्ट बढ़ जाता। एनी हाउ, अदाकारों को जो भी कहना था अपने एक्सप्रेशंस की जुबानी ही कहना था, और उन्होंने स्क्रिप्ट का हक अदा किया भी। जब शिब्रा को मालूम होता है कि उसका फजल बख्श इनफैक्ट शाहमीर सिकंदर है, तो शिब्रा का बदन होले से लरज उठता है। कहां वो गरीब फजल बख्श जिसे शिब्रा जब चाहे अपनी एड़ी से मसल दे, और कहां वो शाहमीर के जो पूरे मुल्क में मिडिल क्लास के जिस इंसान को चाहे तो वाकयातन मसल के रखते। दुरे फिशा की परफॉर्मेंस के लिए क्लैप, और लिखने वाले के लिए तो जबरदस्त क्लैप, जिसने यहाँ कमाल कर दिया है। शिब्रा का फर्स्ट रिएक्शन फजल बख्श पर गुस्सा नहीं बल्कि शाहमीर सिकंदर की हैबत है। यहाँ मोन्टाजेस भी बहुत टू द पॉइंट प्लेस किए गए हैं। शिब्रा के जहन में एक फिल्म सी चल जाती है जिसमें उसे वो फजल बख्श दिखाई देता है कि जिसकी बातों और आंखों से अब शिब्रा को शाहमीर भी साफ झलकता दिखाई देता है। शिब्रा का वजूद जैसे जान खोने लगता है। वो सुस्त कदमों से चलती शाहमीर से दूर होती जाती है। उसके माइंड में एकदम इतना ज्यादा डाटा इंस्टॉल हो गया है कि अब उसे प्रोसेस करने के लिए शिब्रा के ब्रेन को कुछ टाइम तो चाहिए। फजल बख्श से पहली मुलाकात, फजल बख्श का उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुंचना, वहीं अपना ठिकाना बना लेना, सुलेमान साहिब का दिल जीतना और शिब्रा के दिल में अपना घर बना लेना, और पहले तो शिब्रा को पुलिस की सख्तियों से बचाना। शिब्रा को सब याद आने लगता है। तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का चेयरमैन शाहमीर सिकंदर एक मामूली क्लर्क फजल बख्श बनकर जी रहा था, सिर्फ मेरी खातिर। शिब्रा के खौफ पर अब हैरत हावी हो चुकी है। उसका जहन सारे इंसिडेंट को यहाँ तक तो प्रोसेस कर चुका है कि शाहमीर उसका दीवाना है। शाहमीर भी शिब्रा की जहनी हालत को समझ रहा है, इसलिए वो उस घड़ी उसके पीछे नहीं भाग उठता। अब मगर शाहमीर जब नेक्स्ट एपिसोड में शिब्रा से मिलेगा तो वो गुस्सा और झगड़ा करने की पोजीशन में आ चुकी होगी, और फिर ड्रामे में कुछ जान दोबारा नजर आने लगेगी। अदरवाइज इस एपिसोड से अगर क्लाइमेक्स सीन निकाल दिया जाए तो बाकी कहानी बेजान सी दिखाई देती है। शुरू में शिब्रा की फजल बख्श को फुसफुसी सी कॉल, फिर सुकैना के ससुराल के बोरिंग सीन्स जिनमें फजल बख्श के आने से बिलाल अब्बास की चीकी परफॉर्मेंस से लम्हाती सी दिलचस्पी पैदा होती है, और फिर क्लाइमेक्स सीन, और इन सीन्स के दरमियान सुलेमान साहिब और शिब्रा, और फिर सुलेमान साहिब और सफिया बेगम के एवरेज से डायलॉग्स, और एक मंजर में सुलेमान साहिब का हिचकिचाते हुए फजल बख्श के ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन करना, एंड दैट इज ऑल। क्लाइमेक्स को निकालकर इस एपिसोड को हम जस्ट एवरेज कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपके साथ शेयर करने के लिए, और मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्या वसीम अब्बास साहब को बिलाल अब्बास खान पर कोई गुस्सा है? नहीं, मैं यूं ही नहीं कह रही, आप खुद ही जरा देखिए। तो उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल मैं तो ख्वाब जो हैं वो बहुत बेहतरीन बता सकता हूँ, और आप मुझसे पूछिए कि वो क्या ख्वाब है, वो मैं आपको अभी उसकी ताबीर जो है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आप मुझे ख्वाब पूछिए, वो आप इसके बाद सर ने अपने इस कदर अनड्यू क्रिटिसिज्म को जरा बैलेंस करने की गर्ज से बिलाल अब्बास की दिल खोलकर तारीफ की, और ये भी समझा दिया कि बेटा, सीन में अगर दिल का चोर दिखाना मकसूद था तो भी इतनी तकरार की जरूरत नहीं थी, और अपनी तान फिर वहीं तोड़ दी। बट आई थिंक वो जरा उसको ओवर प्ले कर रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओवर प्ले तो आपने कर दिया सर, वरना सीन तो इतना इरिटेटिंग है ही नहीं। व्यूवर्स, ये एपिसोड नंबर 20 की बात हो रही है, तो आप खुद ही वो सीन भी जरा देखिए। हाँ सर, निकाल लेता हूँ। हाँ निकाल लेता हूँ सर। आप मुझे ख्वाब बताएं, मैं उसकी ताबीर निकालता हूँ। आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा? अब इस सीन में फजल बख्श ने तो जवाब एक लाइन में दे दिया, हाँ सर निकाल लेता हूँ, जिसे सुनकर सुलेमान साहिब की जानिब से हैरत का इजहार हुआ है, तो जिसके जवाब में फजल बख्श ने उनकी तसल्ली करवाने की खातिर ही फिर जोर देकर दोबारा कहा, हाँ निकाल लेता हूँ सर, आप मुझे ख्वाब बताएं, मैं उसकी ताबीर निकाल लेता हूँ। सुलेमान साहिब मगर कुछ खोए हुए से रहते हैं और एक सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये देखकर घबराया हुआ फजल बख्श बेचैनी से अपनी बात फिर दोहराता है, आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा? और ये बात यहीं खत्म हो जाती है और आगे ख्वाब का तस्करा शुरू हो जाता है।
अब इसमें ओवर एक्टिंग थी ना ओवर प्ले, इसमें सिर्फ एक सटल पॉइंट है। बज़ाहिर घबराए हुए फजल बख्श में शामिर नामी एक बला मौजूद है। शामिर समझ चुका है कि सुलेमान साहिब शिबरा को रात के इस वक्त छत से नीचे उतरता देख चुके हैं और अपने ख्वाब के सहारे अब कोई पैगाम देना चाहते हैं, इसलिए वो उनका ख्वाब जानने के लिए बेकरार है और इसीलिए राइटर को ये तकरार करना पड़ी कि आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि इस सीन में तकरार की जिस ब्यूटी को वसीम साहब ने बदसूरती बनाकर पेश किया और इस मकाम पर बिलाल अब्बास की अदाकारी को नापुख्ता और अनकुक्ड साबित करने की सरतोड़ कोशिश की, इस सीन को बिलाल ने तो लिखा ही नहीं। फिर अगर कोई कसूर होता भी तो ड्रामा राइटर का दोष होता, मगर परफॉर्म करने वाला बेचारा इस मकाम पर दोषी कैसे हो गया? तो फिर वसीम अब्बास साहिब ने इतने जोरों शोर से ऐसा क्यों कहा, यह भी मैं आपको बहुत जल्द डिटेल से बताऊंगी।